Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई with गुरु चेला। So my dear BA Honors Political Science फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखने, जानने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं कि आपके AECC सब्जेक्ट विच इज़ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसका किस प्रकार का OBE क्वेश्चन पेपर रहा है पास्ट ईयर OBE एग्ज़ाम्स में, एंड क्या बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, मार्किंग स्कीम क्या रही है एंड सो ऑन। इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सो आप बने रहें इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, इनको आंसरिंग करने का प्रयास कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस की, आने वाले जो अपडेट्स की नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहे। आपसे किसी भी प्रकार का वीडियो, किसी भी प्रकार का जो अपडेट है वो मिस ना हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आपको सिंपली क्लिक करना है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आप अपने स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं एंड अपने सजेशंस को वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमें कुछ पर्सनली अपने सजेशंस को सेंड करना चाहते हैं तो आप वाया हमारी मेल आईडी पढ़ाई विद गुरु चेला @gmail.com के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है पढ़ाई विद गुरु चेला। आप सिंपल सर्च करेंगे तो आपको इंस्टा पर हमारी जो आईडी है वो देखने को मिल जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स AECC सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं इसके टॉप पर यूनिक पेपर कोड मेंशन है जो कि है 72182801। देन नेम ऑफ द पेपर आप देख सकते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़। नेम ऑफ द कोर्स आप देख सकते हैं एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स। देन सेमिस्टर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट सेमिस्टर का OBE क्वेश्चन पेपर है। अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो आपको टोटल 3 आवर्स दिए जाते हैं इसके आंसर राइटिंग के लिए। वहीं आपको पता है कि OBE फॉर्मेट में आपको एडिशनल 1 आवर भी प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि आप पोर्टल से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर पाएँ एंड जो आपकी PDF हैं, जो आपकी आंसर शीट्स हैं, उनको प्रॉपरली सबमिट कर पाएँ। तो टोटल आपके पास 4 आवर्स होते हैं, जिसमें आप 3 आवर्स का यूज़ करते हैं अपने आंसर राइटिंग के लिए एंड एडिशनल 1 आवर का आप यूज़ करते हैं क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए, पोर्टल पर PDF को अपलोड करने के लिए। देन अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है। इसमें एक नोट मेंशन है कि आंसर आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, द सेम मीडियम शुड बी यूज्ड थ्रू आउट द पेपर। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। देखिए, आप इनमें से किसी भी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर हिंदी मीडियम में लिखते हैं तो बाकी के सभी क्वेश्चंस के भी आंसर जो हैं, जवाब जो हैं, वो आपको हिंदी माध्यम में ही लिखने होंगे। अगर आप किसी भी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश मीडियम में अटैम्प्ट करते हैं तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस के भी आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में ही अटैम्प्ट करने होंगे। आपको एक ही प्रकार का मीडियम जो है वो अपनाना है ऑल ओवर द पेपर, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन हैं उनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस जो आप पे बेस्ट तरीके से आते हों वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो इक्वली डिवाइडेड किए गए हैं, ठीक है, वो सभी इक्वली मार्क्स के साथ डिवाइड किए गए हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं एंड सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो समान रखे गए हैं।
सो देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी ब्रॉडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इनमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिएगा। एटलीस्ट 50 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर को देने हैं रीडिंग के लिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए। आपको ये समझना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हमें क्या उसका आंसर लिखना है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको देख लेते हैं कि किस प्रकार से पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर बायोजियोग्राफिक रीजन्स with significant levels of biodiversity that are threatened by human activities, and India is a part of 4 such biodiversity hotspots. Discuss the role of various human activities that are a threat to the biodiversity in these regions. Also, illustrate the importance of such hotspot in conserving biodiversity. In a tabular format, compare the various types of ecosystems, elaborating on biotic and abiotic components that are found in Himalayan hotspot versus those found in western घाट स्पॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन को आपको अच्छे प्रकार से पढ़ना है, उसको समझना है। आपको समझना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है एंड किस बारे में क्वेश्चन को पूछा गया है। सो देखिए आई होप आप जान गए होंगे कि इसमें जो फोकस पॉइंट है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के ऊपर। ठीक है, जैव विविधता के सक्रिय क्षेत्र या हॉटस्पॉट ऐसे जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं जिन्हें मानव गतिविधियों से लगातार खतरा है, और भारत 4 ऐसे जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। विभिन्न मानव गतिविधियों जो इन क्षेत्रों में जैव विविधता के लिए खतरा है, उन पर आपको चर्चा करनी है। साथ ही जैव विविधता के संरक्षण में ऐसे सक्रिय क्षेत्र या हॉटस्पॉट का महत्व आपको बताना है। एक सारणीबद्ध प्रारूप में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र दैट इज जैविक और अजैविक घटकों पर विस्तृत की तुलना करनी है जो हिमालय सक्रिय क्षेत्र बनाम पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो देखिए बेसिकली आपको जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यू हैव बीन asked by your teacher to explain the impacts of global warming and climate change on various Indian states. You decide to focus on 3 different regions: Himalayan region, state of Himachal Pradesh and Uttarakhand, arid and semi-arid regions, states of Rajasthan, Gujarat, Haryana, Punjab, and third, coastal areas, states of Maharashtra, Goa, Orissa, Tamil Nadu, etc. Discuss in detail the impacts of global warming and climate change on each of these regions with respect to economy, society and environment. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज का जो कंसेप्शन है उसके ऊपर आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, आपको ये जो आपको इसके अंदर 3 डिफरेंट रीजन्स के बारे में बताया गया है: हिमालयन रीजन, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एंड कोस्टल एरियाज। ये जो 3 एरियाज हैं, 3 रीजन्स जो हैं, इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो क्लाइमेट चेंज है, वो आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको आपके शिक्षक द्वारा विभिन्न भारतीय राज्यों पर वैश्विक ताप यानी कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझाने के लिए कहा गया है। आप 3 अलग अलग क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेते हैं। फर्स्ट है हिमालय क्षेत्र यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य। दूसरा है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र जो कि है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब के राज्य। तीसरा है तटीय क्षेत्र जैसे कि महाराष्ट्र के राज्य, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि। अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण के संबंध में इन क्षेत्र में से प्रत्येक पर वैश्विक ताप यानी कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आपको विस्तृत से चर्चा करनी है। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि पूछा है
shifting to renewable energy resources is going to be very vital for developing countries in order to tackle the problems of pollution, achieving climate related targets, social upliftment, and economic development. Elaborate on this statement in about 750 words. Also discuss the uses, advantages, and disadvantages of any two renewable energy resources which you think have high potential in India. So देखिए renewable energy के बारे में इसके अंदर जिक्र किया गया है, पूछा गया है। प्रदूषण की समस्याओं से निपटने, जलवायु संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने, सामाजिक उत्थान और आर्थिक विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 750 शब्दों में इस कथन पर विस्तृत से चर्चा करें। इसके अलावा किसी भी दो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के उपयोग, फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा करें जो आपको लगता है कि भारत में उच्च क्षमता हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बेसिकली इसके अंदर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के बारे में चर्चा करने के लिए कहा गया है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यू हैव बीन इन्वाइटेड टू स्पीक अबाउट चिपको आंदोलन and its importance with respect to protection of forest, women empowerment, mass environmental awareness, and role of local communities in environmental protection. Prepare a speech in about 1000 words with concluding remarks on the relevance of Chipko movement in the 21st century using appropriate example. So देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली आपको एक चिपको आंदोलन जो है उसके बारे में एक स्पीच तैयार करनी है लगभग 1000 शब्दों में। ठीक है, वो आपको इसके अंदर लिखना है, एक ऐसे लिखना है आपको चिपको आंदोलन और इसके महत्व के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित किया गया है ताकि वनों की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के बारे में बताया जा सके। 21वीं सदी में चिपको आंदोलन की संबद्धता पर उपयुक्त उदाहरण के साथ लगभग 1000 शब्दों में एक भाषण आपको तैयार करना है। तो आपको बेसिकली इसके अंदर एक नोट लिखना है। ठीक है, एक ऐसे टाइप आंसर आपको प्रिपेयर करना है, एक स्पीच प्रिपेयर करनी है फॉर द चिपको आंदोलन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इकोसिस्टम इज एन इंडिपेंडेंटली फंक्शनिंग यूनिट विद द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस being energy flow and nutrient cycling, using food chain and biogeochemical cycles as example. Explain both the processes and its importance in functioning of ecosystem. पारिस्थितिकी तंत्र एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली इकाई है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्व चक्रण है। उदाहरण के रूप में खाद्य श्रृंखला और जैव रासायनिक चक्र का उपयोग करते हुए पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य पद्धति में प्रक्रियाओं और इसके महत्व दोनों को समझाएं। देन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्लास्टिक वेस्ट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अर्बन लाइफस्टाइल एंड इज कंसिडर्ड एज अ नेसेसरी इविल। Provide your critical views on this statement, focusing on utility of plastic in the growth of urban lifestyle and impact of plastic waste on the environment, including humans in 1000 words. प्लास्टिक कचरा शहरी जीवन शैली का एक उप उत्पाद है और इसे एक आवश्यक बुराई माना जाता है। इस कथन पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रदान करें। शहरी जीवन शैली की वृद्धि में प्लास्टिक की उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करें और 1000 शब्दों में पर्यावरण मानव सहित पर प्लास्टिक कचरे के प्रभाव बताएं। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये एक आपको स्पीच प्रिपेयर करनी है, आपको अवेयरनेस करना है प्लास्टिक के बारे में लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है पूछा गया है। सो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। आपको एटलीस्ट 3 से 4 टाइम्स आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, एंड जानना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंड जो पूछा जा रहा है आप केवल उसी का आंसर लिखें। ठीक है,
देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी ब्रॉडली तरीके से पूछे गए हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे टाइप पूछे गए हैं। आपको 1000 शब्दों में जो है किसी के ऊपर स्पीच तो किसी के ऊपर आपको ऐसे जो है वो प्रिपेयर करना है। लेकिन घबराए नहीं, इन 6 के 6 क्वेश्चंस में से आपको एनी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आप पे बेस्ट तरीके से आते हों। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आंसर राइटिंग की काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको, एंड सोचने की भी काफ़ी ज़रूरत है आपको कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में से और किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ी बहुत भी आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की, आने वाली अपडेट्स की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।